आखिर ईरान क्यों चाहता है कि यह युद्ध लंबा चले? किस कदर ईरान कर रहा है अमेरिका की घेरेबंदी? हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरते दिन के साथ वो अमेरिका को एक्सपोज कर रहा है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की भूमिका है। जी हां, जितनी ज्यादा यह जंग चलेगी, अमेरिका और इस्राएल दोनों उतने ही बर्बादी के रास्ते पर होंगे और इसको लेकर ईरान की पूरी सोच, पूरी घेरेबंदी या ये कहा जाए पूरी फील्डिंग है जिसके अंतर्गत वो काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात, रोज डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयानात दे रहे हैं जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। और आज इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ईरान क्यों चाहता है कि यह जंग लंबी चले और उसको लेकर उसकी क्या प्लानिंग है, पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से हर गुजरते लम्हे के साथ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में बदनाम हो रहे हैं, उनके दोस्त खत्म होते जा रहे हैं। आपको याद है, भारतीय महासागर में अमेरिका एक टॉर्पीडो के जरिए IRIS दीना, जो कि एक ईरानी शिप था, उन नौसैनिकों को मार देते हैं। बमुश्किल 30 से 40 नौसैनिक ही बच पाते हैं, बाकी 100 से ज्यादा नौसैनिक मारे जाते हैं। और ये तमाम नौसैनिक भारत के मेहमान थे। भारत में मिलन 2026 नाम के एक समारोह में शिरकत करने आए थे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मुद्दे पर भी डोनाल्ड ट्रंप किस तरह का मजाक बना रहे हैं। उनका कहना था कि मैंने अपनी टीम से पूछा कि हमने उस शिप को पकड़ा क्यों नहीं। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मेरी टीम ने कहा कि उसे डुबो देने में ज्यादा मजा आया। सही सुना आपने, उस शिप को डुबो देने में अमेरिका को ज्यादा मजा आया, जिसमें 100 से 150 लोग मारे गए थे। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? They said, it's more fun to sink them. I said, they like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. But, यानी कि अमेरिका के अंदर इंसानियत हर गुजरते लम्हे के साथ खत्म होती जा रही है। और दूसरी तरफ इस खबर पर निगाह डालिए। क्या आप जानते हैं ईरान पर इजराइल व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है? एक ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल कर रहा है जो कि आप जंग में जिसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे सीधे तौर पर जो लोग वहां बसे हुए हैं, रह रहे हैं, उन पे दूरगामी खतरनाक असर पड़ेगा। मगर बावजूद इसके इजराइल जो है व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है। याद कीजिएगा, अमेरिका और इस्राइल की बमबारी में ईरान के एक स्कूल पर हमला होता है, करीब 160 छोटी छोटी बच्चियां मारी जाती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया को क्या झूठ बोल रहे हैं कि ईरान ने यह हमला करवाया। सबसे बड़ी बात, वो ये भी झूठ बोल रहे हैं कि टॉमाहॉक मिसाइल के जरिए यह हमला हुआ, जबकि आप जानते हैं दोस्तों, टॉमाहॉक मिसाइल ईरान के पास नहीं है। सुनिए दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप किस तरह का झूठ बोल रहे हैं। Tomahawk missile likely destroyed that Iranian girls' school. So will the U.S. accept any responsibility? Well, I for haven't that strike? seen it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic, it's sold to other countries, but that's being investigated right now. और बाद में जब उनका झूठ पकड़ा जाता है और उनसे कहा जाता है कि भाई आपके अपने रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ये कह रहे थे कि टॉमाहॉक मिसाइल ईरान के पास नहीं है, तब आप देखिए वो क्या तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैंने तो बस बोल दिया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप इंसानी जान की कीमत इस शख्स की निगाह में क्या है। सुनिए किस तरह की वाहियात बकवास अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। सुना जाए। You just suggested that Iran somehow got its hands on a Tomahawk and bombed its own elementary school on the first day of the war. But you're the only person in your government saying this. Even your defense secretary wouldn't say that when he was asked, standing over your shoulder on your plane on Saturday. Why are you the only person saying this? Because I just don't know enough about it. I think it's something that I was told is under investigation.
but tomahawks are used by others, as you know. Numerous other nations have tomahawks. They buy them from us. But I will certainly, whatever the report shows, I'm willing to live with that report. मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, ईरान चाहता है ये युद्ध लंबा चले और उसके जरिए उससे क्या फायदा होने वाला है, बीबीसी का ये लेख बखूबी उस बात को आपके सामने बयां करता है। दोस्तों, हमारी आदत होती है चीजों को ना पढ़ने की, तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, मैं ये लेख पढ़ रहा हूं और उसे इस ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए वो तमाम जानकारियां बहुत ही सरल अंदाज में, सहज अंदाज में आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो आइए अब समझते हैं कि ईरान क्यों चाहता है ये युद्ध लंबा चले। एक एक करके आपके स्क्रीन पर जानकारी आ रही है, गौर फरमाएं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान की रणनीति एट्रिशन यानी धीरे धीरे थकाने की रणनीति पर आधारित है। इसके तहत ईरानी बल बार बार इस्राएली ठिकानों और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। बड़ा प्रश्न, इस हमले के क्या उद्देश्य हैं? पहला, इससे अमेरिका और इस्राएल की एयर डिफेंस प्रणालियों को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए लगातार सक्रिय रहना पड़ता है। इसके अलावा अमेरिका के पेट्रियट और थार्ड जैसे एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तकनीकी रूप से बेहद उन्नत हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं और उनकी संख्या सीमित है। कई बार जिस मिसाइल या ड्रोन को वो मार गिराते हैं उसकी कीमत उनसे बहुत कम होती है, यानी महंगे हथियारों से ईरान के सस्ते ड्रोन मारे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि ईरान तो सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, मगर उससे अमेरिका और इजराइल के महंगे हथियार बर्बाद हो रहे हैं। अब दूसरा पहलू आपके स्क्रीन पर। दूसरा, लगातार हमलों से इंटरसेप्टर के भंडार, लॉजिस्टिकल नेटवर्क और सैन्य तैयारी पर दबाव पड़ सकता है। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभियान के पहले ही हफ्ते में अमेरिकी बल तेजी से सटीक हथियार और एयर डिफेंस मिसाइलें इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि हथियारों का यह भारी इस्तेमाल सप्लाई चेन की कमजोरी को दिखाता है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उनके हथियारों की आपूर्ति ज्यादा टिकाऊ है और सशस्त्र बल मौजूदा रफ्तार से कम 6 महीने तक हाई इंटेंसिटी वॉर जारी रख सकते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, ईरान के बड़े बड़े अधिकारियों ने क्या कहा था कि यह युद्ध हम 10 साल तक लड़ सकते हैं। और अमेरिका लगातार अपने तेवर बदलता रहा है। पहले कहा 2 हफ्ते, उसके बाद 4 हफ्ते, अब यह कहा जा रहा है कि सितंबर तक यह जंग चलेगी। मगर ईरान ने कह दिया है, ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी सस्ते हथियारों से आप लगातार अमेरिका और इजराइल को 1000 घाव दो, ब्लीड देम 1000 कट्स। आगे कई कमांडरों का कहना है कि मिसाइल उत्पादन पूरी तरह देश के भीतर होता है और इसके कई उत्पादन केंद्र और बड़े भंडार हैं, जिससे ईरान लंबे समय तक हमले जारी रख सकता है। ऐसा भी लगता है कि ईरान हमलों को समय के साथ फैलाकर कर रहा है, जिससे विरोधी पक्ष को लगातार रक्षा करनी पड़े, बजाय इसके कि वो एक ही निर्णायक हमले का सामना करें। यह रणनीति उस व्यापक सैन्य सिद्धांत का हिस्सा है जिसे ईरान ने दशकों में विकसित किया है, ताकि बड़े और अधिक शक्तिशाली देशों की सैन्य बढ़त का मुकाबला किया जा सके। और इसके लिए दोस्तों बहुत जरूरी हो जाता है कि हम 1980 के ईरान और इराक युद्ध पर निगाह डालें। ईरान के सामने इराक था, ईरान के सामने सद्दाम हुसैन था। यह लड़ाई एक तरफा होनी चाहिए थी, मगर नहीं। यह युद्ध 8 सालों तक चला और 8 सालों के बाद भी यह तय नहीं हुआ कि विजेता कौन था। गौर फरमाएं, 1980 के दशक में हुए ईरान इराक युद्ध के बाद ईरान ने युद्ध को लेकर जिस रणनीति में निवेश किया, उसका मकसद पारंपरिक रूप से ताकतवर हुए बिना भी ज्यादा शक्तिशाली सेनाओं को चुनौती देना है। लक्ष्य यह नहीं होता कि सीधे दुश्मन को हरा दिया जाए, बल्कि युद्ध को महंगा, लंबा और अप्रत्याशित बना देना ही मुख्य उद्देश्य होता है। याद कीजिएगा IRGC ने, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्या कहा था।
कि अगर ट्रंप बाज नहीं आए तो मध्य पूर्व से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब है आर्थिक तूफान। कैसे? गौर फरमाएं। लंबा चलने वाले संघर्ष ईरान के भीतर और दुनिया भर में बड़े आर्थिक असर पैदा कर सकते हैं। क्षेत्र से ऊर्जा आपूर्ति में बड़ी बाधा आने का खतरा है, जिससे दुनिया भर में उपभोक्ताओं और कारोबारों के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं। दुनिया के तेल का लगभग 20% हिस्सा हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरता है, लेकिन युद्ध शुरू होने के 1 सप्ताह से ज्यादा समय बाद इस सकरे समुद्री रास्ते से आवाजाही लगभग ठप हो गई है। संघर्ष शुरू होने के बाद सुरक्षा चिंताओं और हवाई क्षेत्र बंद होने से क्षेत्रीय व्यापार मार्ग भी प्रभावित हुआ है। इसमें दो राय नहीं है कि ईरान भी आर्थिक दबाव में है, और आज से नहीं है। याद कीजिएगा कि वो दुनिया भर में कई मोर्चों पर आर्थिक प्रतिबंध का सामना कर रहा है, मगर ईरान इसमें अभ्यस्त है। ईरान को आदत है। वेस्टर्न देशों को इस बात की आदत नहीं है। अगर ट्रंप और नेतन्याहू की जिद जारी रही, ये जुल्म जारी रहा, तो ईरान तो तैयार है, मगर इसका खमियाजा पूरा पश्चिमी यूरोप भुगतेगा, अमेरिका भुगतेगा। और सबसे शॉकिंग बात, इसकी गूंज यहां दिल्ली में यानी भारत में भी सुनाई पड़ सकती है। और यही वजह है कि सऊदी अरब लगातार ईरान को संदेशा भेज रहा है। वो ईरान के साथ संपर्क स्थापित करना चाहता है ताकि कूटनीति को रास्ता मिल सके, ताकि बातचीत के जरिए इस मुद्दे का समाधान हो। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब पलट गए हैं और कह रहे हैं यह युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। क्या ट्रंप भी डर गए हैं? क्या ट्रंप भी चाहते हैं कि यह युद्ध जल्द खत्म हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप इस्राएल से अपना हाथ खींच सकते हैं? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ये दोनों इस युद्ध में अलग अलग कारणों से हैं। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, यकीनन उनकी लोकप्रियता अमेरिका में गिर रही है। उन्हें लग रहा है कि ईरान पर हमला करके, वहां का सत्ता परिवर्तन करके वो अमेरिका में अपनी लोकप्रियता बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें ईरान में मौका दिख रहा है, तेल के क्षेत्र में, रिसोर्सेज के क्षेत्र में, यानी कि उन्हें साफ तौर पर वहां धंधा दिख रहा है अगर सत्ता में ऐसी सरकार आ जाए जो प्रो अमेरिका हो। और जहां तक इजराइल की बात है, यानी कि जहां तक नेतन्याहू की बात है, नेतन्याहू के खिलाफ कई गंभीर केसेस हैं। देश में उनकी लोकप्रियता लगातार गिर रही है और उन्हें लगता है कि ईरान को बर्बाद करके वो दोबारा लोकप्रियता के आसमान पर छा सकते हैं। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि नेतन्याहू जो हैं वो ईरान को पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी कि इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर क्यों हमला कर रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये मतभेद और ज्यादा उजागर होंगे या फिर ये जंग रुक जाएगी। मैं यही प्रार्थना करता हूं दोस्तों कि ईश्वर सबको सम्मति दे और ये जंग रुक जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।